नीट पेपर लीक को लेकर मचा बवाल अभी थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और परीक्षा विवादों के घेरे में आ गई है और इस बार भी लापरवाही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से ही हुई है। एनटीए की तरफ से अभी हाल ही में यूजीसी नेट की परीक्षा कराई गई थी और अब खुलासा हुआ है कि कुछ सब्जेक्ट के प्रश्न पत्र पहले ही छात्रों के पास पहुंच गए थे और अब इस विवाद ने सियासी रूप ले लिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने इस मामले में प्रतिक्रिया देते हुए मोदी सरकार को घेर लिया है। तो क्या कुछ कहा राहुल गांधी ने और क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट एग्जाम लीक मामले की जिम्मेदारी अभी तक मोदी सरकार की तरफ से नहीं ली गई है और अब एक और परीक्षा पर विवाद शुरू हो गया है। जून के आखिरी हफ्ते में परीक्षा कराने वाली सरकारी एजेंसी एनटीए की तरफ से यूजीसी नेट 2026 का एग्जाम आयोजित किया गया था और अब ये परीक्षा भी धांधली की भेंट चढ़ती दिखाई दे रही है। यूजीसी नेट के छात्रों ने दावा किया कि 29 और 30 जून को आयोजित कुछ सब्जेक्ट्स के प्रश्न पत्र कथित तौर पर परीक्षा से पहले ही एक संगठित नेटवर्क तक पहुंच चुके थे और देश के अलग अलग राज्यों में कुछ अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पढ़ाए गए थे। यानी कुछ छात्रों को पहले ही मालूम था कि एग्जाम में कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं। छात्र नेता दीपक धनखड़ और अंकित सिंह फोगाट ने एक वीडियो जारी कर स्क्रीन पर कथित सोशियोलॉजी प्रश्न पत्र की सामग्री दिखाते हुए दावा किया कि अभ्यर्थियों को 2 सेट पढ़ाए गए थे और उनमें से एक 100 प्रश्नों का सेट परीक्षा में आए प्रश्नों से मेल खाता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि 2,25,000 रुपए में पेपर का सौदा हुआ है। अब इस मामले में फॉरेंसिक जांच की मांग की जा रही है। वहीं ये मामला सामने आते ही बवाल मच गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस पर सरकार को घेरा है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि पिछले सप्ताह हुई यूजीसी नेट परीक्षा को लेकर सामने आए गंभीर आरोप बेहद चौंकाने वाले हैं। खबरें आ रही हैं, यूजीसी नेट परीक्षा से ठीक पहले 100 पन्नों की एक पीडीएफ प्रसारित हुई। ये पीडीएफ उस क्वेश्चन पेपर सेटिंग की है जो सिर्फ एनटीए के पास उपलब्ध होती है। पीडीएफ के लगभग 90 सवाल सोशियोलॉजी के असली प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। वही प्रश्न पत्र 2,25,000 में बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान में बेचा जा रहा था। इसी नेटवर्क ने सीएसआईआर नेट, एचटीईटी और एडीए जैसी आगामी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का भी दावा किया। उन्होंने मोदी सरकार को घेरते हुए आगे कहा कि नीट और नेट में बार बार सामने आए घोटालों के बाद भी मोदी सरकार आंखें मूंद कर सो रही है, क्योंकि लाखों छात्रों की रात रात जागकर की गई सालों की मेहनत उनके लिए मायने नहीं रखती। उन्होंने साफ कहा कि सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री से किसी भी तरह की जवाबदेही या कार्रवाई की उम्मीद बेकार है। न जांच होगी, न छात्रों को न्याय मिलेगा। वो यही नहीं रुके, उन्होंने बदलाव लाने के लिए एकजुट आवाज को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा कि देश भर के छात्रों की गूंज भारत में शिक्षा क्रांति लाकर रहेगी। वहीं अब देखना होगा कि एक और पेपर में धांधली का मामला सामने आने के बाद मोदी सरकार अब कोई जवाबदेही तय करती है या नहीं। टीवी लाइव की रिपोर्ट।